देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुज़ारिश करूँगा कि हमारे ब्लॉक मनकोट हो, ब्लॉक मेंढर हो, ब्लॉक बालाकोट हो, तो बढ़-चढ़ ने पब्लिक ने इस बार वोटिंग में हिस्सा लिया और बड़े अच्छे ढंग से वोट पोल हुआ। हर पोलिंग स्टेशन से अच्छी वोट पोल हुआ है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने वोट दिए हैं। ये अश्सू का दिन निकाल के भी लोग अपने वोट पोल करने के लिए आए। तो मैं सबका शुक्रिया करता हूँ कि अच्छे ढंग से उन्होंने अच्छी वोट पोल किया। तो देखो सर, सब अपनी-अपनी पार्टी ने आप अच्छी मेहनत की है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावा हम यही करते हैं कि जैसे जावेद राणा साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे, क्योंकि 2008 में उन्होंने 2002 में भी उन्होंने काम मनकोट में उन्होंने कितने काम किए होंगे मैं आप? तहसील मनकोट की बात करूँगा, क्योंकि मैं मेंढर में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेंढर और बालाकोट में चलो वो खुद ही बताएँगे। देखिए सर, इस सागरा पंचायत में उन्होंने नियाबत दी है। सागरा के उसमें साथ में एक ब्रिज बना है, वो भी जावेद राणा की देन है। जो बलाड रोड का काम उन्होंने किया है, 2008 में उन्होंने शुरू करवाया था, वो आज अधूरा है, लेकिन काम उन्होंने शुरू करवाया था। बलाड 2 करोड़ की एक लिफ्ट स्कीम उन्होंने दी है, एक कुछ ट्रांसफार्मर दिए, पोल दिए। बाकी बलनोई की जो बलनोई में काम हुए हैं, गाड़ी में काम हुए हैं, दबड़ाज में काम हुए हैं। तो जावेद राणा साहब ने ब्लॉक मनकोट ये तहसील देने वाले हो जावेद राणा है। इस ब्रिज पर मैं जो खड़ा हूँ, ये ब्रिज जावेद राणा की देन है। ये जो साथ में ब्रिज बना हुआ है, ये भी जावेद राणा साहब की देन है। कसबलाड़ी अगर नियाबत दी तो जावेद राणा साहब ने दी है। तो जावेद राणा साहब ने बहुत बड़े अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए लोगों ने यकीन दानी कराई है उनके जावेद साहब को ही वोट देने, और जावेद साहब ने बहुत अच्छे काम किए। और एजुकेशन के हालात कैसे हैं? देखिए सर, एजुकेशन जो है वो स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। हर स्कूल में अगर मिसाल है, जिस स्कूल में 200-250 बच्चा है, जिस स्कूल में 150 बच्चा है, तो उसमें 3 या 4 टीचर क्या करेंगे? इसलिए मेरी ये गुज़ारिश है कि कई स्कूल, मेरे पास भी मिडल स्कूल है, तो उसमें सिर्फ 2 टीचर हैं। कम से कम उसमें 80-85 बच्चा है, तो 2 टीचर बेचारे वो क्या करेंगे? उसके साथ-साथ मेरा एक वार्ड नंबर 3 मोहल्ला दरियाड़ा में एक स्कूल है, तो उसमें बच्चे बेचारे हैं, लेकिन उसमें बिल्डिंग नहीं है। तो बाकी तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं अगर स्टाफ है तो बिल्डिंग्स नहीं है, और जहाँ पे बिल्डिंग्स है वहाँ पे स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी है, बिल्कुल। तो इसलिए मैं गुज़ारिश करूँगा डीसी साहब से, एजुकेशन सीओ साहब से भी मैं गुज़ारिश करूँगा, आप थोड़ा-सा स्कूलों का विज़िट करें, जहाँ स्टाफ की कमी है, वहाँ स्टाफ दिया जाए। तो जहाँ बिल्डिंग की कमी है, तो वहाँ भी पैसा रखा जाए। आप हर स्कीम से पैसा आ रहा है, तो उनको उसके बाद साथ-साथ मैं ये कहूँगा कि हेल्थ का यहाँ एक हेल्थ सेंटर बना हुआ है, तो इसकी में स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है, इधर स्टाफ दिया जाए, तो ताकि हमारे जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, शेलिंग भी यहाँ होती रहती है। चलो आज तो अल्लाह का करम है कोई नहीं हुई है, तो यहाँ ताकि एम्बुलेंस दी जाए बॉर्डर एरिया में। उसके साथ-साथ ये बॉर्डर एरिया में बंकर की बहुत बड़ी कमी है, बंकर दिए जाएँ। तो मैं दिलखसूस डीसी साहब से गुज़ारिश करूँगा कि इस एरिया को देखें, क्योंकि हमारा ब्लॉक पिछड़ा हुआ ब्लॉक है।